उमेशानंद महाराज जी, अब देखिए ये जो मांग संतों की तरफ से की गई है, एक रिएक्शन में आपका, और ऊपर से ये कहा गया है कि ये हमें दक्षिणा में दे दीजिए। देखिए, दक्षिणा का बड़ा महत्व है। हाँ। महाकुंभ एक बहुत बड़ा पर्व है, बड़े बड़े अनुष्ठान हैं। यह सनातन का अनुष्ठान है। यहाँ अखाड़ा परिषद, बड़े बड़े मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, कथाकार, नागा साधु और संपूर्ण भारत यहाँ एकत्रित होने वाला है, सनातन एकत्रित होने वाला है। और इसके इतने बड़े अनुष्ठान के बाद निश्चित तौर पर राष्ट्र के प्रधानमंत्री और उस राज्य के मुख्यमंत्री से दक्षिणा तो स्वाभाविक रूप से बनती है, लेकिन यह दक्षिणा थोड़ी अलग है। यह दक्षिणा इसलिए अलग है, यह दक्षिणा व्यक्तिगत तौर पर नहीं है। यह व्यक्तिगत हित को साधने के लिए दक्षिणा नहीं ली जा रही। यह दक्षिणा संपूर्ण सनातन हिंदू राष्ट्र और अपनी संस्कृति सभ्यता को, धरोहर को संजोने के लिए यह दक्षिणा मांगी जा रही है। मुझे लगता है कि दक्षिणा अनुकूल भी है और इसमें थोड़ी सी भी प्रतिकूलता नजर नहीं आती। निश्चित तौर पर दक्षिणा दी भी जाएगी और संतों को खुश भी किया जाएगा। और मुझको लगता है कि इसकी जरूरत आपको महसूस होती है आज की डेट में? बिल्कुल। अगर भारत में 90 करोड़ हिंदुओं को बचाना है, इस संस्कृति सभ्यता को बचाना है और भविष्य में ऐसे कुंभ देखने हैं, तो निश्चित तौर पर एक सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। और ये जो मांग की है, हम सब इसका समर्थन करते हैं। चलिए, एक बार साध्वी श्रूपा जी, अब आपके पास आना चाहूंगी। आपको लग रहा है कि इस बोर्ड की जरूरत है, क्यों है, और क्या ये मांग सही है? निश्चित रूप से बहुत जरूरत है। आप समय स्थिति देख लीजिए, क्योंकि आप तो मीडिया में रहती हैं और बार बार ऐसी ही खबरें आ रही हैं। हमारे मंदिरों की व्यवस्था देख लीजिए, हमारे पूजा अनुष्ठान में आप सभी का देख लीजिए कि कहीं ना कहीं, अभी पीछे जब लड्डुओं की भोग की बात आई थी और ऐसी बहुत सारी बातें हैं। और सबसे प्रथम आप ये देखिए, मांग बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। हाँ। हमें तो लगता है आज हो रही, बहुत पहले मांग हो जानी चाहिए थी। और परंतु सनातनियों की खूबसूरती रहती है, जब बिल्कुल पानी सर से जाता है, जब हम जागते हैं, जब हमें लगता है कि अब बहुत सामने वाले ने कर दिया है, अब अपने हक की मांग करो। तो निश्चित रूप से सनातन बोर्ड बनना ही चाहिए। ये सिर्फ एक धर्म की बात नहीं है, ये मानव कल्याण के लिए बहुत आवश्यक है। मानव कल्याण के लिए आपने कहा आवश्यक है। देखिए, मेरे दृष्टि से ये बहुत सुंदर मांग है और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और देना भी चाहिए। सबसे पहले तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूं जो संत यहां पर एकत्रित हैं और हम सब लोग मिलकर के मांग कर रहे हैं। हम किसी चीज पर पत्थर वर्षा करके, जबरदस्ती करके हमको देना ही पड़ेगा, इस विषय पर हम कभी सोचते ही नहीं हैं। हम सीधा निवेदन करते हैं और उस निवेदन से जो प्राप्त होता है उसको स्वीकार करने का प्रयास करते हैं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत सुंदर चौपाई कहा। उन्होंने कहा, बंदहु संत समान चित हित अनहित नहीं कोय, और अंजल गति शुभ सुमन जम सम सुगंध कर दोय। संत का स्वभाव ही है कि जिससे चारों तरफ प्रसन्नता रहे, चारों तरफ सुगंधी रहे। नवजोत जी, आप स्पष्ट जानते हैं कि इस देश का जो बंटवारा हुआ था वो दो धर्म के आधार पर ही हुआ था। इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। सेकुलरिज्म शब्द बाद में जोड़ा गया था, बंटवारे के समय नहीं जोड़ा गया था। अब क्या हुआ, जो पड़ोसी देश में हमारी जो मंदिर इत्यादि थी, जो हमारे धर्म स्थल थे, उनकी क्या परिस्थिति आप सब लोग जानते हैं। हाँ। ये जब बंटवारा ही सनातन के और दो धर्म के बीच में हुआ था, तो हमें अपने धार्मिक स्थलों को सुरक्षित रखने का अधिकार है। और अगर उस अधिकार पर ऑलरेडी प्रहार हो रहा है, नवजोत जी क्या बात कर रहे हैं? आप गणेश पंडाल पर पत्थर चलते हुए नहीं देख रहे, आप तो न्यूज में देख ही रहे होंगे उसको, है ना। आप वाक्य में अभी लड्डू की चर्चा की गई, उसको नहीं देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहां पर कितने दिन आपको राम मंदिर, पूरा वेद पुराण शास्त्र कोट सब कुछ कहता है भाई कि राम मंदिर अयोध्या में है, भगवान राम का जन्म अवध में हुआ है। उसको प्राप्त करने के लिए हमको इतने दिन की लड़ाई लड़नी पड़ी है। तो कहां पर आज आप हर दिन देखते हैं, देखो हम मंदिर तोड़ देंगे, हम ये कर देंगे। आप रोज बयान सोशल मीडिया और टीवी चैनल पर भी देख सकते हैं। एक बार साध्वी प्रज्ञा, आपके पास आते हुए इसी पर, क्योंकि जो मांग की जा रही है सनातन बोर्ड की, पहली बात तो एक रिएक्शन आपका, और जो बात राज मिश्रा जी कह रहे हैं, देखिए सोच इसके पीछे ये भी है कि सनातन क्या है वो एक तरीके से युवा पीढ़ी को समझाया जाए, उनको बताया जाए। क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से मेरे सहयोगी संजय शर्मा ने भी बताया कि देखिए, हम तर्क की बात करते हैं, तर्क संगत चीजों को लेकर समझाया जाए कि हमारा धर्म क्या है, कितना प्रैक्टिकल है, इसके पीछे की साइंस क्या है, क्यों नियम कायदे बने। क्या इन सब चीजों के लिए इस बोर्ड का गठन हो रहा है या फिर उसको बचाने के लिए? क्योंकि जब बचाने की बात आती तो इस बार आप देखिए, अगर हम इस बार के महाकुंभ की बात करते हैं, देश ही नहीं विदेशों से लोग पहुंच रहे हैं,
सबसे ज्यादा सर्च किया है अरब मुल्कों के लोगों ने महाकुंभ को। सनातन इतना फैल गया है पूरे वर्ल्ड में। बिल्कुल नवजोत जी, ये बहुत ही अच्छी बात आपने बोली है कि महाकुंभ 2025 तो पूरे वर्ल्ड इस पे सर्च कर रहा है, और देखते भी हैं जब गूगल पे सर्च करते हैं तो रोज पेटल्स आके गिरती है। सो इट इज सच अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। बहुत ही गौरव का विषय है ये, और ऐसे में सनातन बोर्ड का गठन होना अति आवश्यक और ज्यादा हो जाता है। मैं उसके आपको 3 मुख्य कारण देती हूँ। देखिए, सबसे पहला कारण ये है कि कोई भी अगर हम सब्जेक्ट लेते हैं उसका एक सिलेबस होता है, और तब हमारी एक क्वालिफिकेशन होती है, तब हम जाकर डॉक्टर बन पाते हैं। या मान लीजिए अगर मुझे मैनेजमेंट करना है तो मुझे एमबीए करनी होगी, आपने जर्नलिज्म किया है आपको बीजेएमसी करना होगा, आगे चल के आपको मास्टर्स करनी होगी। बट सनातन में कोई ऐसा कोई कोर्स नहीं है, तो इसीलिए ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे अभी आपने हर्षा निछारिया का केस देखा, वाईटी बाबा का देखा, कि कोई भी उठकर आता है और अपने आप को साधु संत कहलाने लग जाता है। तो इससे इस प्रॉब्लम का भी निवारण होगा। पहला मुख्य कारण, गोस्वामी बाबा रामचरितमानस में बहुत सुंदर चौपाई कहते हैं, कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, दम्भी निजमति कल्प करी प्रकट कीन बहुपंथ। कलयुग में क्या होगा? कलयुग में जो दम्भी लोग हैं वो निजमति से अनेकों पंथ प्रकट कर लेंगे, और फिर धर्म का यही हाल होगा जो आज हो रहा है। इसीलिए सही मायने में लोगों को सनातन धर्म की परिभाषा दी जाए, साधु साध्वी कौन होता है, एक प्रॉपर करिकुलम के नाते। तो एक पहला कारण ये है जो मुख्य कारण है। दूसरा कारण, यूथ जो है, जो पूरे विश्व से अट्रैक्ट होके आ रहा है, खासकर पहले हम भारतीय युवा की बात करते हैं, जो अपने सनातन धर्म की जड़ों से आज जुड़ रहा है, एंड दे हैव स्टार्टेड टेकिंग प्राइड इन इट। क्योंकि आप देखिए, महाकुंभ इस बार बहुत ही आकर्षण का केंद्र बन चुका है, और यूथ इज अट्रैक्टेड, यू नो। सो दिस इज अ वेरी बिग थिंग, वेरी पॉजिटिव एस्पेक्ट वी शुड लुक एट। तो इसीलिए ये भी होना चाहिए कि जो साइंटिफिक एस्पेक्ट्स है सनातन धर्म में, वो सबके सामने रखने चाहिए। तीसरा मुख्य कारण जो है वो ये है कि जनमानस के लिए, जनमानस कंफ्यूज हो जाता है, यू नो, किसकी सुने किसकी ना सुने, कौन ठीक कह रहा है कौन गलत कह रहा है। अब देखिए, महाकुंभ का समय है, आप लोग बहुत एक अच्छा आपने सब्जेक्ट का चयन किया है, सनातन बोर्ड का। लेकिन जब ये हर्षा निछारिया का केस चल रहा था, आईटी बाबा का, तो दिल में पीड़ा होती है कि महाकुंभ में इतनी पॉजिटिविटी है दिखाने के लिए, लेकिन क्या क्या परोसा जा रहा है, क्या दिखाया जा रहा है। तो इन चीजों पर भी प्रतिबंध लग पाएगा, बिल्कुल, और जनमानस को एक सही दिशा मिल पाएगी। बिल्कुल, धर्म का मजाक ना हो, एक नियम कायदों के साथ उसको समझा जाए और उसका प्रचार उस हिसाब से किया जाए। इसीलिए ये बोर्ड बहुत जरूरी है। चलिए, हमने बोर्ड की बात की, लेकिन अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।